हरे कृष्णा। अध्याय 17 श्लोक संख्या 1। अदब से फिर अर्जुन मुखातिब हुआ, खुदा बंदे आली सिफत से कहा। जिन्हें शास्त्रों से ही रग़बत नहीं, उन्हें उनसे कोई अकीदत नहीं। श्रद्धा से उपकार सबका करें, अकीदत जो यज्ञों से भी कुछ रखें। सतोगुण रजोगुण से क्या वास्ता, तमोगुण से उनका है क्या सिलसिला। श्रद्धा का उनकी है मेयार क्या, कहें उनको हम लोग सरकार क्या। ये है सात्विक राजसी तामसी, स्वभाव से हैं 3 प्रकार की। श्रद्धा में इंसान की फितरत भी है, इसी से तो इंसान की इज्जत भी है। सतोगुण की दौलत को रखते हैं जो, परस्तिश करें देवताओं की वो। रजोगण है तो राक्षस पूजते, वह इसके अलावा न कुछ सोचते। तमो वाले भूतों की पूजा करें, वह कुछ भी ना इनके अलावा करें। दुराचारी कामी क्रोधी हैं जो, सभी शास्त्रों के विरोधी हैं जो। फंसे हैं घमंडों के जो जाल में, वह मक्कार हैं और हैं भूचाल में। दुखी उनसे है मेरी ये आत्मा, कि शैतान ही उनका है रहनुमा। यकीनन जहन्नम है उनका मकाम, ज़मी उनकी है ना है आसमां। ग़िज़ा 3 किस्मों की अच्छी लगे, कि लज्जत भी तो उनकी मीठी लगे। इबादत हो या यज्ञ खैरात हो, सुन अर्जुन कि अब उनकी ही बात हो। ग़िज़ाएं खुशी और सेहत जो दें, सभी सात्विक उनको ही तो चुने। जो हैं राजसी उनको अच्छे लगें, मिलें चटपटा जो भी खाते रहें। ना हो पाक तब भी वह खा ले उसे, निवाला हो गंदा चबा ले उसे। हे अर्जुन, यही यज्ञ सच्चा रहे, बिना फल के इंसान जो करता रहे, वही सात्विक यज्ञ कहलाए हैं। उसी से तो पुण्य आदमी पाए हैं। रहे फल की ख्वाहिश भी जिस यज्ञ में, रहे कुछ नुमाइश भी जिस यज्ञ में। रजोगुण की वह यज्ञ तस्वीर है, गरज उसके माथे पे तहरीर है। अगर यज्ञ है शास्त्रों के खिलाफ, वह है वेद के मंत्रों के खिलाफ। ना भोजन मिले और न हो दान भी, श्रद्धा का हो उसमें अपमान भी। तमोगुण से उसका सरोकार है, वह है यज्ञ लेकिन वह बेकार है। जो पूजा ब्राह्मण गुरु की करें, ब्रह्मचार्य और सादगी से रहें। जो समझें कि ज्ञानी भी हैं देवता, जो सुन भी सके आसमानी सदा। किसी को भी दुख की न सोचें कभी, वह जिस्मानी तप की चखे चाशनी। जो सच बोलें और बात प्यारी करें, जो हर वक्त भगवान की भक्ति करें। दुखाए किसी का न दिल बात से, किसी को न तकलीफ दें हाथ से। यह वह तप है वाचक पड़ा जिसका नाम, निकलते हैं इस तप से इंसान के काम। जो मन को सदा अपने बस में रखे, जो दिल के कपट से हमेशा बचे। रहे शांति जिसके मन में रहे, खुशी रूह में और बदन में रहे। वही मानसिक तप से आगाह है, उसी को तो हर इल्म की चाह है। जो मन एक मरकज़ पे रखें सदा, फलों की जो रखें ना इच्छा ज़रा। जो इस हाल में तीनों तप कर सकें, वही सात्विक तप से वाकिफ रहें। वह जिस तप का मकसद नुमाइश रहे, डरें दूसरे ऐसी ख्वाहिश रहे, उसे राजसी तप कहा जाए है। वह कद आदमी का घटा जाए है, जो पहुँचाए दुख तामसी तप रही। करे नाश इंसान की वो जिंदगी, जो खैरात को फ़र्ज समझा करे। जो गैरों को भी अपना माना करे, वही सात्विक दान कहलाए है, वह दानी का सम्मान कहलाए है। मगर दान जो फल की ख्वाहिश रखे, जो चाहे कि बदले में
भी कुछ मिले, उसे राजसी दान कहते सभी, गलत भी उसी को समझते सभी। वह जो दान ऐसा जताता रहे, नहीं हक जिसे उसको मिलता रहे, वही तामसी दान कहलाए है, गलत रास्ता ही वो दिखलाए है। हे अर्जुन, जिसे ओम तत्सत कहें, उन अल्फाज को वजह राहत कहें। वही नाम तो खालिके कुल का है, वही जिक्र तो मालिके कुल का है। उसी नाम से वेद पैदा हुए, ब्राह्मण उसी पर तो शैदा हुए। जिन्हें वेद की शास्त्र की है खबर, जो रखते हैं दान और तप पर नज़र, है करते वही इब्तदा ओम से, उन्हीं का तो राबता है ओम से। वह एक लफ्ज़ तत् जिसकी कीमत बहुत, सभी आरिफों में है इज्जत बहुत। ज़बां पर रहे खुश अमल के समय, न आए कभी दिल में डर और भय। जो है शब्द सत उसमें सद्भाव है, जो सागर करे पार वह नाव है। जो है काम तप यज्ञ और दान के, वही काम है सत की पहचान के। श्रद्धा है इंसान के वास्ते, वह सजदा है भगवान के वास्ते। अकीदत से है जिंदगी कामयाब, है इसके सबब फ़ायदे बेहिसाब। श्रद्धा नहीं है तो कुछ भी नहीं, इसी की बदौलत तो जीवन हंसी। बगैर अकीदत नहीं कोई फल, किसी की नहीं जिंदगानी सफल। है बर्बाद ये लोक वह लोक भी, न गुजरे कभी चैन से जिंदगी। यहीं पर अध्याय 17वां समाप्त होता है। आज हम अध्याय 18वें का सारांश पढ़ लेते हैं। 18वें अध्याय में अर्जुन को संन्यास और त्याग, इन दोनों शब्दों में कुछ फर्क दिखाई पड़ता है। भगवान अर्जुन को यूं समझाते हैं कि अपने सब कामकाज से खुद गर्जी निकाल कर काम करने को समझदार आदमी संन्यास कहते हैं, और सब कामों के फल का त्याग करने को जो सच्चा त्याग कहते हैं। गीता में जहाँ जहाँ फल के त्याग का जिक्र है, वहाँ मतलब यही है कि अपने फर्ज को पूरा करने में इंसान को सुख हो चाहे दुख, नेक नामी हो या बदनामी, उसका दिल पर कोई असर नहीं पड़ता। फल के त्याग का मतलब सिर्फ अपनी खुदगर्जी का त्याग है, और सबके भले की ख्वाहिश रखते हुए जो काम किया जाता है उसी को इस अध्याय में संन्यास कहा गया है। दूसरे की सेवा करने और दान देने और भगवान का ध्यान करने से आदमियों की आत्माएं पाक होती हैं, लेकिन ऐसे कामों को भी इंसान अगर लालच छोड़कर अपना फर्ज समझकर करेगा तो वही असली सात्विक त्याग है। भगवान कहते हैं सुख 3 तरह के होते हैं। जो सुख शुरू में जहर की तरह और आखिर में अमृत की तरह हो, जिससे रूह और अक्ल को शांति मिलती हो, वह सात्विक सुख है। इंद्रियों का सुख जो शुरू में अमृत की तरह और आखिर में जहर की तरह हो, वह राजसी सुख है। और जो सुख शुरू से आखिर तक आत्मा को सिर्फ लालच, नींद और आलस में डाले, वह तामसी सुख है। सभी धर्मों की एकता, नेकी और सब में एक ही आत्मा को देखने पर जोर देते हुए गीता अलग अलग मनुष्यों के लिए अलग अलग धर्म अर्थात फर्ज भी बताती है। अलग अलग आदमियों में गीता एक ही फर्क बांधती है, और वह फर्क है अलग अलग स्वभाव का। गीता में अलग अलग स्वभाव पर जोर दिया गया है। यही गीता की वर्ण व्यवस्था का मतलब है। आदमी परमेश्वर को कैसे जान सकता है, ये बताए हुए कहा गया है कि जिसकी बुद्धि हर तरह लालच से दूर है, जिसने अपने आप को जीत लिया है, जो मेरा तेरा की बातों को छोड़कर किसी भी बात की फिक्र करता है, ना ख्वाहिशें, उसका दिल फूल की तरह खिल जाता है, वही परमात्मा को ठीक ठाक जान लेता है। आखिर में एक बात गीता में बड़े राज की कही गई है कि सिर्फ
एक परमेश्वर में ही मन लगाओ, उसी की भक्ति करो, उसी के सामने सिर झुकाओ। सभी रीति रिवाजों और अलग अलग फिरकों अर्थात वर्गों को छोड़कर परमेश्वर का ही सहारा लो। मुक्ति हासिल करने का अर्थात निजात हासिल करने का यही एकमात्र तरीका है। उधर संजय धृतराष्ट्र से आखिर में कहता है, हे महाराज, यहाँ आला अखलाक वाले, उच्च नैतिकता वाले योगेश्वर कृष्ण हैं और वहाँ तीरंदाज अर्जुन है। वहीं पर फतह है, वहीं पर खुशी है और वहीं पर खुशहाली है। तो कल हम श्लोक संख्या 1 से आरंभ करेंगे। हरे कृष्णा।